बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक शॉर्ट क्वेश्चन को जिसमें कि हमें एक छोटा सा कोड दिया गया है और पूछा ही जा रहा है कि भाई इस कोड की आउटपुट क्या होगी जब ये कोड रन होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं कि जब ये कोड रन होगा तो इसकी आउटपुट क्या होगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम पहली वाली लाइन पे। तो जब कोड इस वाली लाइन के ऊपर आएगा तो इसके ऊपर लिखा हुआ है इंट एन। तो इस लाइन को पढ़ने के बाद वो क्या करेगा कि एन के नाम से एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवा देगा। हमने भी डिक्लेयर करवा के नीचे लिख लिया है ताकि हम इसकी वैल्यूज को चेंज होता हुआ देख सकें और उसके हिसाब से बता सकें कि आउटपुट क्या है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, कोड अगली लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन के ऊपर लिखा हुआ है एक फॉर लूप। ठीक है, और फॉर लूप की पहली जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि n इज इक्वल टू 30। तो बेसिकली वो कह ये रही है कि n को आप 30 से इनिशियलाइज करवा दें, तो हमने भी करवा दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कह रही है कि दो कंडीशंस लगी हुई हैं। एक ये है पहली वाली कंडीशन जो कि ये कहती है कि भाई n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। और दूसरी कंडीशन ये कहती है कि हर बार जब भी लूप चलेगा तो n की वैल्यू को बाय 5 आपने डिक्रीमेंट करना है। तो पहले n की वैल्यू अगर 30 थी तो नेक्स्ट टाइम जब लूप में आएगी तो n की वैल्यू जो है वो बाय 5 डिक्रीमेंट होगी तो 25 की हो जाएगी। ठीक है, अब हमें ये पता है कि भाई हम जब भी फॉर लूप चलता है तो 3 स्टेप्स में चलता है लूप। वो 3 स्टेप्स क्या होते हैं कि सबसे पहले ये कंडीशन चेक होती है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो तो फॉर लूप की बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो रन हो जाता है। और जब वो रन हो जाता है तो उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की जो स्टेटमेंट हमने लिखी होती है वो रन होती है। और इसके बाद दोबारा से वो चला जाता है कंडीशन पे। तो 3 स्टेप क्या हुए, पहला स्टेप ये हुआ कंडीशन को चेक किया, फिर सेकंड स्टेप पे मूव करके कि बॉडी में जो कुछ लिखा था उसको रन किया, फिर वापस आए थर्ड स्टेप के ऊपर और थर्ड स्टेप पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया। इस केस में हमारे डिक्रीमेंट हो रहा है। और अगेन हम चलेंगे दोबारा कंडीशन के ऊपर, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन जो लिखी हुई है वो ट्रू होती रहेगी। तब तक ये लूप बार बार रन होता रहेगा। तो हम इस तरह करते हैं कि साइट के ऊपर एक आउटपुट की स्क्रीन बना लेते हैं कि देखते हैं कि जैसे जैसे कोड रन होगा तो जो जो आउटपुट आएंगी वो हम इस आउटपुट की स्क्रीन के अंदर लिखते जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले अब हमने कहा था कि पहले इसका फॉर लूप के रन होने का स्टेप यही कंडीशन चेक होगी। तो कंडीशन है कि भाई 30 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? तो ये कंडीशन ट्रू है। चूंकि ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंटफ की स्टेटमेंट रन हो जाएगी जो कि ये कह रही है कि बैकस्लैश एन और परसेंटेज डी। तो सबसे पहली बात है कि कर्सर पहले हमारे होगा पहली वाली लाइन के अंदर। चूंकि बैकस्लैश एन लिखा हुआ है तो हमारा कर्सर मूव कर जाएगा नेक्स्ट वाली लाइन के ऊपर। और नेक्स्ट वाली लाइन के ऊपर अब जो भी चीज़ जो है ना हम लिखवाना चाह रहे हैं वो नेक्स्ट वाली लाइन पे लिखी आएगी। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है परसेंटेज डी और एन की जो भी वैल्यू, इसका मतलब है एन की जो भी वैल्यू है वो सेकंड वाली लाइन में प्रिंट हो जाएगी। तो एन की वैल्यू इस टाइम पे 30 है तो सेकंड लाइन के अंदर लिखा आ जाएगा 30। इसके बाद जो है हम वापस आएंगे और हमारी जो है ना लूप चला जाएगा डिक्रीमेंट की कंडीशन पे। तो एन की वैल्यू एन इज इक्वल टू एन माइनस 5 हो जाएगा। तो एन की वैल्यू अभी 30 थी तो ये चेंज होके हो जाएगी 25 की। दोबारा से कंडीशन चेक होगी तो कहेगा कि क्या 25 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। हाँ जी, कंडीशन ट्रू है। चूंकि कंडीशन ट्रू है तो प्रिंटफ की स्टेटमेंट रन होगी और जो भी एन की वैल्यू है वो अगली लाइन पे इसी तरीके से आ जाएगी जैसे पहले आई थी। तो एन के अंदर इस टाइम पे वैल्यू 25 की है तो अगली लाइन के ऊपर आ जाएगा 25। इसके बाद दोबारा जो है हम चले जाएंगे उसी तरीके से कि एन की वैल्यू अब डिक्रीमेंट होनी है। अब एन की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी तो क्या हो जाएगी कि एन इज इक्वल टू एन माइनस 5। तो क्या होगा कि 25 से इसकी वैल्यू रिड्यूस होके 20 की हो जाएगी। अब दोबारा हम कंडीशन चेक करेंगे तो आएगा कि क्या 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। हाँ जी, ये कंडीशन ट्रू है। चूंकि ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंटफ की स्टेटमेंट रन हो जाएगी और एन की जो भी वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन पे लिखी हुई आ जाएगी। एन के अंदर इस टाइम पे जो है वो वैल्यू है 20 की, तो नेक्स्ट लाइन पे लिखा आ जाएगा 20। इसके बाद आप दोबारा जो है n को डिक्रीमेंट करवाएंगे। ठीक है, जो तीसरा स्टेप है लूप का, तो n को आप डिक्रीमेंट करवाएंगे तो n इज इक्वल टू एन माइनस 5 है। हो जाएगा n 20 से 15 की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी क्या 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। चूंकि ये कंडीशन अगेन ट्रू है इस वजह से प्रिंट एफ की जो स्टेटमेंट है वो रन होगी और n की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 15। इसके बाद दोबारा आप चले जाएंगे इन डिक्रीमेंट की कंडीशन पे जो कि तीसरा स्टेप है लूप का। तो डिक्रीमेंट की कंडीशन ये करेगी कि 15 को बाय 5 डिक्रीमेंट करेगी तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 10 की। जब n की वैल्यू हो जाएगी 10 की दोबारा आप कंडीशन चेक करेंगे क्या 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। चूंकि और के साथ है तो 10 और 10 तो बराबर होते हैं, इस वजह से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और प्रिंट एफ की स्टेटमेंट रन हो जाएगी और n की जो भी वैल्यू है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा 10। इसके बाद दोबारा से जो है डिक्रीमेंट की कंडीशन पे जाएंगे और n की वैल्यू n इज इक्वल टू एन माइनस 5 होगा और n की वैल्यू चेंज होके हो जाएगी 5 की। n की वैल्यू जब 5 की हो जाएगी तो फिर से कंडीशन चेक होगी कि क्या 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो ना 5 ग्रेटर है 10 से, ना 5 इक्वल टू है 10 के। इस वजह से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा कोड जो है
वो लूप से बाहर आ जाएगा और इस जगह के ऊपर आ जाएगा। तो इस वजह से लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी थी वो अब रन हो चुकी है और अब आगे लूप की कोई स्टेटमेंट रन नहीं होगी। तो इस जगह पे फिर हमारा प्रोग्राम कंक्लूड कर जाएगा और जो हमारी आउटपुट होगी वो यही होगी जो कि हमारी स्क्रीन के ऊपर लिखी आ रही है। तो एन की बेसिकली जितनी भी वैल्यूज थी, जैसे जैसे चेंज आ रहा था उसके अंदर, वो वाली सारी वैल्यूज जो है वो स्क्रीन पे आ जाएंगी।